जी हाँ जी। हमारा एक टॉपिक 1857 की क्रांति मजबूती के साथ पूरा हो चुका है। कल के लाइव में आप लोगों ने ये प्रूव किया कि आप लोगों ने इस टॉपिक को केवल और केवल मुंह जुबानी पर न केवल याद किया, जबकि आप 5 मिनट में पूरा टॉपिक बोल भी सकते हो। यही ताकत है हमारी इस टारगेट मुहिम की। हमें केवल जीके याद करनी है, मुंह जुबानी याद करनी है। प्रत्येक टॉपिक का अंत में 5 से 10 मिनट में रिवीजन करना था। उस रिवीजन की कड़ी में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने वापस रूबरू हुआ हूं दोस्तों। इसके माध्यम से हम वापस हमारे मैटर को अपडेट भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसने राजपूताना की देसी रियासत निम्न में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? याद करो, जब लॉर्ड एस्टिंग्स गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसने 1718 में 2 आदमी भेजे थे। एक तो था चार्ल्स मेटकोप और एक था मेलकम और एक मेटकोप। उसमें से आंसर क्या होगा? मेटकोप। 2 आदमी थे, मेटकोप मेलकम। अच्छी तरीके से याद है आपको। यहां पर एक ऑप्शन और है, डेविड ओक्टर लोनी। याद करो, रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद सृजित किया गया था और पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना हुआ करता था ओक्टर लोनी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेटकोप। कीजिए एग्जामिनर के माइंड पर अटैक। बताइए कि राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? बात वही है कि जब संधियां हो रही थी ना, तो गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, लॉर्ड एस्टिंग्स। इसने तो 2 आदमी भेजे थे, एक मेटकोप और एक मेलकम। इसी का नाम पूछ लिया गया। तात्या टोपे से एक प्रश्न देखिए दोस्तों कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दे दी, किसको पूछकर आपने ये सजा दे दी, ये कथन किसका था? दोस्तों, बेहतरीन तरीके से समझाया था, कैप्टन सोवर्स ने ये बात कही थी। ये तात्या टोपे वही था जो राजस्थान में 2 बार आया था। रामचंद्र पांडुरंग इसका मूल नाम था। बड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? याद किया था 2 डेट, 9/8/58, 18/4/59। 9/8/58 को सांगानेर के पास कोठारी नदी के किनारे कुआड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों, जनरल रॉबर्ट से, और इसको हारना पड़ा था। ये तात्या टोपे क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आया था? दोस्तों, 2 बार। सबसे पहले आया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा 8/8/57 को। दूसरी बार दिसंबर 1858 में आया था। मिलान कीजिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? बताओ दोस्तों, कोटा में विद्रोह कब हुआ? बताइए, कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर को। क्या सही है? कोटा में जन विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर को। बिल्कुल सही बात है। नीमच में कैसे याद किया था? 3 जून को नीम के नीचे हीरा मिला, मतलब 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। यहाँ पर तो 30 मई दे रखा है, मतलब यही गलत है दोस्तों, यही गलत है। एरिनपुरा में अरे रीट पूरा कर देती मेरा सपना के माध्यम से याद किया था। 21 अगस्त सही बात है, और नसीराबाद 28 मई बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर होगा कि नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून को हुआ था, ना कि 30 मई को। दीजिए जवाब। रियासतें दे रखी है, उनका पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है। मिलान कीजिए दोस्तों। बताइए, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बिल्कुल मैकमेसन, जिसकी गर्दन काट दी गई थी। मेवाड़ का कौन था? बिल्कुल सोवर्स, मेवा खाने का शौक था ना सोवर्स।
बताइए जयपुर का कौन था? ईडन, सही बात है। कोटा का कौन था? बर्टन, बिल्कुल सही बात है। मतलब ए, ब, स और द, यही क्रम होगा दोस्तों, यही आंसर होगा। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? दोस्तों शासक पूछ रहा है, अब आंसर नहीं आएगा। शासक में याद कीजिए सरदार सिंह बीकानेर की कहानी। एकमात्र राजा जो रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करता है। टिब्बी परगने के 41 गांव दिए जाते हैं। बीकानेर का राजा सरदार सिंह, याद रखना दोस्तों। दीजिए जवाब। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? दोस्तों कैप्टन सोवर्स, ये तो पीए था मेवाड़ का। कर्नल बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, क्रांति के समय एजीजी था। कैप्टन मैक मोशन दोस्तों, जिसकी गर्दन काट दी गई थी, याद कीजिए। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब किया? 24 जनवरी 1858 को यहां पर कब्जा किया। उसके बाद में सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए, जो वर्तमान में पाली के म्यूजियम में रखी गई है। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है, जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। बताइए दोस्तों, सुगाली माता, जिसके 10 तो सिर थे और 54 क्या थे? हाथ। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की? दोस्तों याद कीजिए, करौली का वो बात, करौली के वो राजा मदनपाल, जिसको 17 तोपों की सलामी दी गई थी। इसने सैनिक सहायता देकर महाराव को मुक्त करवाया था। याद रखना दोस्तों, महाराव को मुक्त करवाया था। कोटा में सबसे बेहतरीन जन विद्रोह हुआ था दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान। मेजर बर्टन कौन था? पीए था कोटा का, और उसके 2 पुत्र थे। नाम बताना कमेंट में, 2 पुत्रों का क्या नाम था? एक था फ्रैंक और एक था ऑर्थर। उसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। ये कहानी थी कोटा की, बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा था ये दोस्तों। कभी कभी क्या है, कुछ किताबों के बारे में पूछ लेता है। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? दोस्तों वंश भास्कर, एक ग्रंथ याद रखना, वंश भास्कर। वंश भास्कर के बारे में, जो कि पिंगल काव्य ग्रंथ था, महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। उसमें एक बात लिखी गई है, ये उसके लिए एक बात बोली जाती है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? ये बात इसके लिए बोली गई है, याद रखना। खालिस्तान दे रखा है, पूछ रहा है कि किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। एक कथन है दोस्तों, कभी पूछ लेगा, याद रखना। सर जॉन सिले ने ये बात बोली थी दोस्तों, बस कथन है, याद रखना ओरली। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। ये ध्यान रखना कि बीकानेर वाले में ये सूची रखी हुई है, इंपोर्टेंट पर्सन है। कभी पूछ ले तो ये वो मैटर है, उसके बाद में आपको क्रांति कहीं से नहीं पढ़नी, तो ध्यान रखना दोस्तों। कभी ये वाला पर्सन कहीं देखने को मिल जाए तो इसका आंसर ये बीकानेर वाला है दोस्तों। पटवारी मेंस में पूछा गया था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। दोस्तों चले जाइए नीमच में, एक बोट सामने था, मोहम्मद अली बेग सामने था। मोहम्मद अली बेग ने कसम खाने से मना कर दिया। अवध का एग्जाम्पल देते हुए बेहतरीन तरीके से समझाया था जब क्लास हुई थी हमारी, याद कीजिए। मोहम्मद अली बेग था दोस्तों। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी, सबसे पहले यहीं पर क्रांति हुई थी, अजमेर में पड़ता है। 28 मई को क्रांति हुई थी
भड़कने का प्रमुख कारण पूछा है। सीधे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना के पास चले जाइए, जिसकी पोस्टिंग अजमेर में थी, बाद में नसीराबाद भेज दिया। इसी वजह से क्रांति का आगाज हो गया दोस्त। याद करना, कल का लाइव मोती खान, शीतल प्रसाद, कौन सी क्रांति थे? एरिनपुरा। 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी ने क्रांति की थी। ढंग से पढ़ लेना, ये दो नाम पहली बार जब एग्जाम में प्रश्न आया था तभी देखने को मिले थे। उससे पहले किसी किताब में नहीं मिलते थे, उसके बाद में ही मिले। कभी पूछ लेगा। कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम याद रखने हैं या यूं कहीं आपके नोट्स में अपडेट करना है। दोस्तों, एक किताब है म्यूटिनीज इन राजपुताना, उसका लेखक है आई.टी. प्रिचार्ड, याद रखना। राजस्थान रोल्स इन दी स्ट्रगल्स किताब है, उसका लेखक है नाथूराम खड़गावत। एक किताब है वंश भास्कर, जिसके लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण, जिसमें ये बात लिखी गई है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन आएगा, हल्का सा देख लोगे, जब प्रश्न सामने होगा कर दोगे, पढ़ा हुआ होगा तो आराम से कर दोगे। एक और ध्यान रखना, क्रांति में कभी पूछ लेगा कि वाल्टर योजना क्या है। दोस्तों, राजा और सामंत के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए, ताकि शासक और जनता के आपसी संपर्क को समाप्त किया जा सके। वो जो स्कूल स्थापित किए गए थे, उसके लिए एक योजना बनाई गई, उसी योजना का नाम था वाल्टर योजना। याद रखना दोस्तों, वाल्टर योजना को। अब आता है अमरचंद भाटिया के बारे में। दोस्तों, अमरचंद भाटिया मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। क्रांति का भामाशाह बोला जाता है। फांसी दे दी गई थी 22 जून 1858 को। सबसे पहला व्यक्ति राजस्थान का जिसे फांसी की सजा दी गई। कि विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया? तो वाल्टर व कैप्टन हिटकोट, याद रखना दोस्तों। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक थी महंजा प्रवास, उसके लेखक विष्णुदत्त गोडसे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर हंस लिधान खेची उरा, इस गीत के रचयिता कौन थे? बाकीदास, याद रखना। ये किताब ने लिखभाड़ो आदमी बाकीदास हो। क्रांति के समय कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय, याद रखना। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को।